वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद साक्षी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो, ये वाली वीडियो होने वाली है मेरी पियर्सिंग के एक्सपीरियंस के ऊपर। मैंने ऐसी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी 5 महीने पहले, जिसमें मैंने अपना 20 से 25 दिन का एक्सपीरियंस शेयर किया था। आज मुझे 4 से 5 महीने हो गए हैं, तो मैं अपने 4 से 5 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है, शायद मैं वीडियो को नहीं बनाती, पर मैं वीडियो ये इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे उस वीडियो के नीचे बहुत सारे 50 से 60 कमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं उसके लिए। देखो, मैं शुरू से शुरू करती हूँ कि जब मैंने पियर्सिंग करवाई थी तब क्या हुआ था। आपने उस वीडियो में देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। मैंने पूरा विजुअल्स के साथ डाला है कि कैसे कैसे स्वेलिंग हुई थी, कैसे कैसे क्या था, वो भी आप देख सकते हो। पर हाँ, पहले जब मैंने पियर्सिंग करवाई उस वक्त तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मतलब जस्ट आफ्टर पियर्सिंग की बात कर रही हूँ। उस वक्त मुझे पियर्सिंग पे पेन भी नहीं हुई, मतलब पियर्सिंग करवाते वक्त मुझे पेन भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। बट हाँ, धीरे धीरे करके जैसे टाइम बीतता गया, 2 से 3 घंटे हो गए, तब फिर मुझे थोड़ा सा पेन होना फील हो गया, स्वेलिंग होना शुरू हो गई। फिर जब थोड़ा और टाइम निकला, जैसे मैंने दोपहर को पियर्सिंग करवाई थी तो रात तक स्वेलिंग हो गई थी मेरे को काफ़ी ज़्यादा। और फिर अगले सुबह जब मैं उठी ना अगले दिन, तो और ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी कि मेरा जो नोज पिन है ना, वो बिल्कुल ऐसे अंदर घुस गया था। मुझे दिख भी नहीं रहा था कि, मतलब ऐसा दिख भी नहीं रहा था कि नोज पिन पहनी भी है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी मेरी पियर्सिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, मतलब नॉर्मल हो गई है। तो हाँ, तब की बात करूँ तब तो ये दिख भी नहीं रहा था। तो ये हुआ था, और मैंने उसको हील करने के लिए क्या क्या किया था। देखो, स्वेलिंग टाइम के साथ जाती है। मेरी 2 से 3 या 3 से 4 दिन में स्वेलिंग चली गई थी, प्रॉपरली टोटली स्वेलिंग चली गई थी। और जो हीलिंग की बात है, तो हीलिंग में मुझे टाइम लगा था, 10-15 दिन लगे थे हीलिंग के लिए। और मैंने हीलिंग के लिए क्या करा था, नारियल तेल लिया था। नारियल तेल लगाती थी मैं, 2-3 टाइम लगाती थी दिन में, वो किया था। और मैं दिन में एक बार ना एंटीसेप्टिक लेकर अपनी पियर्सिंग साफ कर लेती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इन्फेक्शन ना हो जाए, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं यहाँ पर, तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीसेप्टिक यूज करती। तो मतलब ये सही है, इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही था। और मेरे लिए काम भी किया, मतलब हील भी हो गया, सब कुछ हो गया। हीलिंग के लिए तो मैं ऑयल लगा रही थी, सब कुछ सही से हो गया, मेरे लिए अच्छे से काम किया। बट उस वीडियो के नीचे मुझे एक कमेंट आया था कि अल्कोहल प्रोडक्ट्स पियर्सिंग पे यूज़ नहीं करते। तो फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि हाँ, अल्कोहल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हीलिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। तो पर आप लकी हो सकते हो अगर आपके ऊपर मतलब वो डिलेइंग वाला जो काम जो है उसका, अल्कोहल प्रोडक्ट्स का, वो अगर काम नहीं कर रहा है तो आप लकी हो सकते हो। जैसे मेरे केस में कोई भी मतलब जो हीलिंग प्रोसेस था वो डिले नहीं हुआ, वो अच्छे से 10-15 दिन में ठीक हो गया था। तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किन के हिसाब से, आपकी क्या बोलते हैं, जो हीलिंग की क्षमता है ना, वो उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। बट हाँ, मैं अब रिकमेंड करूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मत यूज़ करो, मतलब पैच टेस्ट कर लेना, अगर सूट करता है तो ठीक है, वरना मत ही करो, रहने दो। उसके अलावा आप ये क्या कर सकते हो कि गरम तेल लेना, मतलब नॉर्मल तेल ले सकते हो, या तो नारियल तेल भी ले सकते हो, या तो नॉर्मल जो सरसों का तेल आता है वो भी ले सकते हो। उसमें हल्दी डालो थोड़ी सी, और उसको अच्छे से गर्म कर लो, बहुत अच्छे से गर्म कर लो। फिर कॉटन बॉल की हेल्प से ना यू कैन अप्लाई इट ऑन योर पियर्सिंग, ठीक है। ये दिन में 2 बार अगर आप करोगे तो या इससे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, 5-6 दिन में आपका पियर्सिंग ठीक होने हील हो जाती है। तो आप ये कर सकते हो। तो वो एंटीसेप्टिक वाला आप अवॉइड ही करो, क्योंकि मैं मतलब मेरे लिए काम करा, इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए काम करेगा। फिर ऐसे कमेंट्स में आके सब बोलेंगे यार आपने तो ये बताया था, मेरी तो पियर्सिंग और बिगड़ गई। तो हाँ, तब मुझे मैंने उतना रिसर्च नहीं किया था, मतलब जो मेरे लिए काम करा मैंने तब आपको 15 दिन के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दिया था। बट अब जैसे 4 से 5 महीने हुए हैं, मुझे और ज़्यादा अच्छे से पता चल गया है कि कैसे क्या होता है, और थोड़ी मैंने रिसर्च भी करी थी, तो उस हिसाब से अब ये वाली वीडियो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो उसको रहने दो और वो कर लेना, ऑयल और हल्दी वाला वो कर सकते हो आप। उससे
100% चांसेस है आपके बहुत जल्दी हील होगा और बहुत अच्छे से हील होगा। और आपको और क्या करना चाहिए, जब आप पियर्सिंग करवा के आते हो आपको 2 से 3 दिन तक ना अपने फेस पे, मतलब फेस नहीं, मतलब अपने पियर्सिंग पे ना पानी नहीं लगने देना होता। तो जाहिर सी बात है कि फेस पे पानी नहीं डालोगे तो इस पे भी नहीं लगेगा, तो फेस आपको धोना अवॉइड करना पड़ेगा 2 से 3 दिन तक। मैंने भी किया था और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि मैंने उसके अलावा क्या किया था। मतलब बिना मुंह धोए तो हम रह नहीं सकते ना, तो उसके आप ये कर सकते हो कि जैसे गर्म पानी में, तब तो सर्दियां थी तो मैं गर्म पानी लेती थी, गर्म पानी में टाल डिप करके उसको बिल्कुल ऐसे स्क्वीज करके और फेस अपना साफ कर लेती थी, ठीक है। तो पर अभी जैसे गर्मियां हैं तो उस हिसाब से आप नॉर्मल पानी में डिप करके वो स्क्वीज करके आप साफ कर लो, ठीक है। या तो आप रोज वाटर स्प्रे करके आप कॉटन से अपना फेस साफ कर सकते हो। तो ये चीजें आप कर सकते हो जब आप मुंह धोना अवॉइड कर रहे हो 3-4 दिन के लिए, है ना। तो आप ये चीजें कर सकते हो। और क्या क्या था, हाँ, तो अभी उसके नीचे ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैंने उनके रिप्लाई तो कर दिए हैं, बट मैं वो सब कमेंट्स इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर अगर किसी को जरूरत पड़े या ऐसे क्वेश्चन हो किसी के, तो ये वीडियो देख के उनके सारे क्वेश्चन के आंसर उनको मिल जाए। तो मैं वो वाले कमेंट्स रीड करना चाहती हूँ और उसके जो जो है वो मैं आपको बता दूंगी। तो एक कमेंट ये था कि कितने दिन में सब नॉर्मल हो जाता है, तो मैंने वही आपको बताया कि 3 से 4 दिन स्वेलिंग रहती है और 8 से 10 से 12, मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मैक्सिमम 15 दिन में सब नॉर्मल हो जाता है। तो हाँ, अगर आप अच्छे से केयर करते हो तो, अगर अच्छे से केयर नहीं करते तो शायद आपकी पियर्सिंग बिगड़ भी सकती है। तो अच्छे से केयर करना है जरूरी, इसलिए ठीक होगा। फिर किसी ने, मैंने जैसे बताया था कि कोकोनट ऑयल मैं यूज करती हूँ, तो उसमें लिखा है कि किसी ब्रांड का नाम लिया है कि वो ऑयल यूज कर सकती हूँ। तो हाँ, मतलब आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, कोई भी मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, किसी भी ब्रांड डजंट मैटर। और किसी ने बोला कि प्लीज बताओ मैं क्या करूं, मेरा 7 मंथ से कुछ नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका अच्छे से हील नहीं हुआ हो, मतलब सिर्फ वो दिख रहा हो आपकी पियर्सिंग की हील हो गई है, बट वो अंदर से हील नहीं हुई होगी। तो अगर आप इतने महीने के बाद भी अगर पेन है तो आप ना गर्म सेक दे सकते हो। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक वाटर बॉटल्स भी आती हैं, उसका सेक दे दो, या वही आप ऑयल और हल्दी वाला भी सेक दे सकते हो। बट और वो भी कर सकते हो, जैसे किसी सॉक में चावल डाल दो, उसको गर्म कर लो अच्छे से, माइक्रोवेव या तवे के ऊपर गर्म कर लो और उसका गर्म सेक दे दो, मतलब बेसिकली, तो उससे शायद आपको फर्क पड़ जाए। और किसी ने लिखा है कि दीदी नोज स्वेलिंग होकर नोज पिन अंदर घुस गया है और ऊपर एक लेयर बन गया है, क्या करूं, बहुत पेन हो रहा है। तो देखो, नोज स्वेलिंग होके नोज पिन अंदर घुसना इट्स नॉर्मल थिंग, मेरे साथ भी हुआ था, वो दिख ही नहीं रही थी बिल्कुल की स्वेलिंग ही, ये नाक इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी मेरी, तो वैसे ये नॉर्मल है। बट अगर उसके ऊपर लेयर बन गया है तो ये शायद इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा अपना वो एरिया, मतलब स्टार्टिंग जब भी आप पियर्सिंग करवाते हो आप पहले दिन से ही आप उस एरिया को अच्छे से क्लीन रखो, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो, इन्फेक्शन ना बढ़े। तो अगर आप क्लीन रखोगे स्टार्टिंग से तो ये सब होगा ही नहीं, पर अगर ये हो गया है तो फिर भी आप क्लीन रखो और वो सब चीज़ें करो जो हल्दी और वो वाला, वो तो बेस्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हल्दी और तेल वाला वो करो। और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर यू शुड गो टू अ डॉक्टर। किसी ने लिखा था आई गॉट माइन डन बिफोर yesterday 2 days it was properly visible but today it is not visible at all. I don't know what to do and will it get back to its original type? Please can you say if it gets normal? My nose pin is a single stud which is very small and now the hole looks bigger than the ring. तो इन्होंने ये कहा है कि मैंने 2 से 3 दिन पहले अपना वो करवाया था और वो बिल्कुल अंदर चला गया, जो कि दिख भी नहीं रहा है। ऑफ कोर्स मतलब ऑब्वियसली स्वेलिंग की वजह से अभी वो सोच रहे कि वो दोबारा मतलब ठीक होगा या नहीं, क्या वो अंदर ही रहेगा, नहीं वो नॉर्मल है। वो मैंने आपको पहले ही बताया स्वेलिंग की वजह से हो जाता है, वो स्किन थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, वो नहीं दिखेगा। और उन्होंने सिंगल स्टड है और छोटा सा है, मेरी तरह ही होगा आपका। तो देखो अभी मेरा काफ़ी सही हो गया, मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं करा था, बस वही थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छे से केयर करी थी, तो अभी देखो नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंदर चला गया, नहीं गया ना, तो ऐसा ही होगा आपका। और उन्होंने ये कहा है कि एंड नाउ द होल लुक्स बिगर देन द रिंग, जो नोज पिन है या नोज रिंग है
उससे ज़्यादा बड़ा, मतलब ये होल है ना, होल के अंदर गई है ना पिन, उससे ज़्यादा बड़ा होल दिख रहा है। तो हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ था। पर वो वरिड है कि ये ठीक होगा या नहीं, बट हाँ ये ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। ये होल इसीलिए बड़ा दिखता है क्योंकि नोज पिन हमने एक तो छोटी पहनी है, सिंगल स्टोन वाली। तो अभी वो प्रॉपरली, वो जो जगह है, वो होल है ना, वो प्रॉपरली हील नहीं हुआ होता है। तो जब वो प्रॉपरली हील हो जाएगा ना, वहाँ पे स्किन अच्छे से हील हो जाएगी, तो वो होल नॉर्मल साइज में आ जाएगा। वो बस इसलिए बड़ा दिख रहा है क्योंकि वो अच्छे से हील नहीं हुआ है। बस आपको ये करना है कि जैसे जब भी आप नोज पियर्सिंग करवाते हो ना, तो आपको दिन में 1 से 2 बार ना अपना नोज पिन को रोटेट करना है, ताकि वो जब, क्योंकि स्किन जब हील हो रही होती है ना, तो अगर आप रोटेट नहीं करो वो जो नोज पिन है वो जम सकती है, आपकी स्किन में स्टक हो सकती है। तो आप उसको रोटेट करते रहोगे, ऐसे ऐसे करके रोटेट करते रहोगे, तो वो अपनी जगह से, मतलब समझ रहे हो ना, वो सब होगा। किसी ने पूछा है कि मैंने अपनी नोज पियर्सिंग करवाई थी, उन्होंने मुझे पियर्सिंग के बाद लगाने वाला एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन दिया या ऑइंटमेंट दिया, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अपने नोज को क्लीन कैसे करूँ। तो ये वाला मैंने उस वीडियो में बताया था कि नोज पियर्सिंग को क्लीन कैसे करना है, उसको क्लीन कैसे रखना है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप क्यूटिप ले लो, मतलब ईयरबड ले लो, उसको गीला करो पानी में थोड़ा सा, और ये जो आपकी नोज पिन या नोज रिंग, वो जो भी है, आप उसको थोड़ा सा लिफ्ट कर लो, अंदर वाली साइड से थोड़ी सी फिंगर यूज करके आप उसको बाहर की तरफ लिफ्ट कर लो, यहाँ पे स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो उसको आप क्यूटिप की हेल्प से साफ कर सकते हो। और अगर जैसे मेरे जैसा अगर आपका नोज पिन है बहुत ही ज़्यादा छोटी, तो क्यूटिप अच्छे से नहीं काम कर पाएगी, क्योंकि वो कॉर्नर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आप वो ले सकते हो, टूथपिक के आगे जो पतली वाली साइड होती है उसके आगे कॉटन लगा दो, बहुत ऐसे हल्का सा ऐसे करके कॉटन लगा दो, और उसके साथ आप क्लीन कर सकते हो, अगेन वाटर में डिप करके। इट्स वेरी इजी। हाँ, तो बस यही सब क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने सारे रीड नहीं करे। जो सेम क्वेश्चन थे, मैंने एक ही क्वेश्चन में सबका आंसर दे दिया है। तो हाँ, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव